Good morning, all of you. Today we start the chapter divisibility and factorization, and in this chapter we will discuss about the divisibility. Short divisibility हमें फाइंड करनी है कि जैसे हमें कंप्लीट डिवीज़न के बिना हमें ये बताना है कि कोई भी नंबर जो है 2, 3, 9, 5 या 10 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें विदाउट लॉन्ग डिवीज़न बताना है कि कोई भी नंबर जो है 2 से, 3 से, 5 से और 10 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2. ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. वो कैसे पता करेंगे हम कि हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है. लाइक सबसे पहले सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी नंबर है. ओके, हमारे पास ये नंबर गिवन है. ठीक है, हमें ये बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है. ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है ये शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके लिए आपको कंप्लीट डिवीज़न नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, इसका सबसे पहला रूल क्या होता है, इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले कि इसकी जो लास्ट की जो डिजिट है ना, सिर्फ वही चेक करेंगे हम. चाहे कितना भी लॉन्ग हमारे पास नंबर हो, जैसे कितना भी बड़ा नंबर हो हमारे पास, लाइक कुछ भी लगा सकते हो आप इतना बड़ा नंबर भी हो हमारे पास. ओके, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ लास्ट के डिजिट देखनी है इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे कितना लास्ट के डिजिट है, 7 है ना. तो अब आप ये देखोगे कि 2 की टेबल में 7 आता है नहीं आता ना, क्योंकि उसके अंदर तो हमेशा सारे नंबर इवन होंगे. तो 2 की टेबल में 7 है या नहीं. अब 2 की टेबल में 7 नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीट 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट के डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है ना. ठीक है, अब 2 क्या है, 2 की टेबल में आता है. ठीक है, तो इस नंबर से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविज. ऐसे ही कुछ और ले सकते हो आप. ठीक है, अब आगे चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो आपको लेफ्ट साइड में, नहीं, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि लास्ट की जो डिजिट है ना बच्चों, वो 2 से डिविजिबल है नहीं. हम किसका रूल कर रहे हैं अभी, डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि लास्ट की जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है, यानी 8 आते हैं लास्ट 2 की टेबल में. दैट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. ओके, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3 and 9. ओके, वी विल चेक डिविजिबल बाय 3 and 9. ओके, अब इसका सबसे पहला रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स. अब कैसे चेक करेंगे हम, ध्यान से देखना है इसको. सम ऑफ डिजिट्स कैसे होगा कि जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है. ओके, लेट्स सपोज करते हैं ये नंबर है. ओके, अब किससे चेक करना है हमें, 3 से और 9 से चेक करना है. ओके, तो इसने क्या कहा है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि हमारे पास जो नंबर गिवन है, द नंबर दैट इज़ गिवन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर. ठीक है, यानी कि हमें क्या करके देखना है, इन डिजिट्स का, सभी डिजिट का क्या है, सम करके देखना है. जैसे 5 + 9 + 7 + 4 + 7, इन सभी का क्या करेंगे हम, सम करेंगे. ओके, अब अगर इनका सम जो है, इनका एडिशन करने के बाद अगर वो किससे डिविजिबल है, 3 और 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 9. ओके, 9, 5, 14, 14 + 7 21 + 4 25 + 7 32. ओके, अब 32 क्या है, 3 की टेबल में आता है नहीं आएगा. अगर हम 3 की टेबल को हम रीड करते हैं तो 3 की टेबल में देखेंगे 32 आएगा, या 9 की टेबल में आता है 32 नहीं आता. तो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 9. ओके, लेट्स टेक अनदर नंबर. ओके, अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमें डिजिटल सम, यानी कि डिजिट्स का सम करके देखना है. हमें कंप्लीट डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें एक बार हम डिवीज़न करके देखेंगे कि उससे फिर हमें पता चलेगा कि 3 से डिविजिबल है या 9 से है. हम सिर्फ डिजिट्स का सम करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 + 5 21, 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23. ओके, जैसे ये 0 + 2, 7 + 9 कितना हो जाए, 16 + 5 21 + 2 23. ओके, अब 23 है, 23 क्या है, 3 की टेबल में आएगा नहीं, 21 तो आता है लेकिन 23 नहीं आता. ओके, एंड 9 की टेबल में 23 नहीं आएगा. दैट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय
3 और 9, ओके। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। 5 और 10 का जो रूल है मोस्टली क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ हमें क्या पहचान करनी होती है, जो लास्ट डिजिट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 0 एंड 5। सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि लास्ट की जो डिजिट है 0 और 5 होनी चाहिए, ओके। कैसे, जैसे हमारे पास ये नंबर है कोई भी, ओके। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 7। हमने देखा है कि 5 की टेबल जब हम रीड करते हैं तो उसके अंदर लास्ट में क्या आता है, 0 आता है, 5 आता है। जैसे 5 1 5, 5 2 10, फिर 15 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 25 आ गया, ओके। अब यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है, 7 है, ओके। अब 7 क्या है, 7 5 की टेबल में आता है, या तो 0 आएगा 5 की टेबल में या फिर 5 आएगा, ओके। अब 7 क्या है, 7 5 की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको कंप्लीट डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, ओके। हमें इसी से पता चल जाएगा, सिर्फ हम लास्ट डिजिट से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। लेट्स टेक अनदर नंबर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसका अगर 0 आ गया जैसे, ठीक है, पीछे, अब हमें इसको कंप्लीट डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है लास्ट में क्या डिजिट है, यहाँ पे 0 है ना, तो हम बिना इसको डिवीज़न किए बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका 10। 10 की तो बहुत इजीली पहचान कर सकते हैं कि इसके लिए तो क्या होना चाहिए, लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, ओके, जैसे ये है, ओके। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 0, ये नंबर डिविजिबल होगा, ओके। 3 7 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि हम 10 की जो टेबल रीड करते हैं उसके अंदर क्या आता है, 10 20 30 40 50, लास्ट की डिजिट क्या आती है, 0। यानी कि अगर हमें 10 से डिवाइड करना है, उसको कंप्लीट डिवाइड करना है, तो लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, अनदर नंबर नहीं आ सकता। अगर 1 to 9 हम डिजिट्स देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। ऑल द रूल्स आर वेरी इजी, ओके। एंड 5 and 10 आर मोस्टली आर सेम, ठीक है। 5 के अंदर सिर्फ क्या पहचान होनी चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, और 10 में हमें पता है कि क्या होना चाहिए, 0। थोड़ा सा आपको बस ना 3 और 9 का ध्यान रखना है। 2 का भी हमें पता चल जाता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8, 0 भी हो सकता है वहाँ पे, ओके। यहाँ पर 0 भी आ सकता है, जैसे कि हम कोई और डिजिट अगर ले सकते हैं ना, 0 7 0। अब यहाँ पे 0 है ना, तो भी ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके। सिर्फ थोड़ा सा 3 और 9 का आपको माइंड में रखना है कि हमारे पास जो डिजिटल सम जो है ना, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 3 और 9 से डिवाइड होना चाहिए, ओके। मोस्टली रूल्स आर very easy and you can recognize this exercise easily, and in this exercise 3.1 जैसे क्या दे रखा है यहाँ पे, टेस्ट विदाउट एक्चुअल डिवीजन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 और 3 से आपको देखना है। अभी अभी मैंने आपको रूल बताया कि 2 से 3 की, 2 and 3 की क्या पहचान होती है, ओके। तो वो आप इजीली कर सकते हो। अभी आप इसको ना 2 times इस वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। और जो आगे बाकी जो रूल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ओके। थैंक यू, टेक केयर।